बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, नीट JET की स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। जीतेंगे हर बूथ संकल्प को लेकर आज बहरोड विधानसभा क्षेत्र के मंडल बड़ौद की कार्यकारिणी एवं बूथ अध्यक्षों की बैठक कुंड रोड बहरोड पर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, बड़ौद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा एवं विधानसभा बहरोड विस्तारक बाबूलाल शर्मा के द्वारा बूथ अध्यक्षों को उनके कार्ड वितरित किए गए। साथ ही पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति व बूथ समिति के कार्य विभाजन को किया गया। उसके बाद बलवान सिंह यादव ने मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच रखा और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत मजबूत संगठन और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से है, क्योंकि एक भाजपा कार्यकर्ता ही देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के लिए संघर्ष करने का हौसला रखता है। इसके बाद विस्तारक बाबूलाल शर्मा ने बताया कि किस तरह से बूथ समिति में कार्य विभाजन किया जाएगा, किस तरह से हम संगठन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और संगठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो बूथ अध्यक्ष की होती है। वहीं बैठक के दौरान जलेश सिंह रावत ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं मंडल के पदाधिकारी, जिसमें उपाध्यक्ष प्रीतम कुमार, महामंत्री हनुमान गुर्जर, कुलदीप सिंह चौहान, रमेश यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गर्मी की तपती धूप से परेशान लोगों के लिए फुल मस्ती का ठिकाना, पैराडाइज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, CCTV कैमरे से निगरानी, सेफ सिक्योर कैंपस, अपोजिट EPI की गेट, मोहलड़िया, नीमराणा। रेन डांस, स्विमिंग, स्लाइड स्विमिंग, चिल्ड्रन पार्क, फैमिली के लिए अलग से वाटर पार्क। आप भी अपनी बीवी बच्चों के साथ आ जाइए मस्ती के फुल मूड में। प्रोप्राइटर लालचंद रामपुरा नावदी वाले। पंचायत समिति बहरोड के ग्राम पंचायत अनंतपुरा में आयोजित महंगाई राहत शिविर के उद्घाटन शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि बस्तीराम यादव एडवोकेट व प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति बहरोड ने कहा कि राजस्थान देश का प्रथम ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती हुई महंगाई के दौर में आमजन को राहत प्रदान करने का काम किया है। महंगाई राहत शिविर में आकर हर परिवार अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर में लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड वितरित कर शुभकामनाएं बस्तीराम यादव ने दी। साथ ही यादव ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी तथा बदतर होती जा रही देश की अर्थव्यवस्था एवं धर्म का राजनीतिकरण किए जाने के मुद्दों को लेकर आमजन में भारी असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि देश में भाजपा का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इस अवसर पर बहरोड कांग्रेस ओबीसी विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चंद बेड़ी, पूर्व सरपंच अनिल यादव, शोताज सिंह यादव, रोहितास पार्षद अभय सिंह यादव, प्रकाश गुजर, मनोज यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ, सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Sometimes handwriting plays an important role in a student life. Always mind it is the handwriting which shows your personality to the outer world. Writing is not very well. I feel ashamed when I see the difference between me and my friends' handwriting. Excellent hostel facility, स्कूल MD बल्ली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। लियो क्लब बहरोड द्वारा एक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष गोविंद गुप्ता द्वारा की गई। मीटिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ आगामी वर्ष 2023-24 की नवीन कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 2022-23 की कार्यकारिणी को पुनः स्थापित करते हुए अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव संजय अग्रवाल,
कोषाध्यक्ष लोकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लियो सदस्यों ने नई कार्यकारिणी को पुनर्स्थापित होने पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। वह नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए इससे बड़े गर्व का विषय कुछ हो नहीं सकता। मुझे क्लब के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आज दूसरी बार अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया जा रहा है। आप सभी ने जो मुझ पर विश्वास जताया उसका मैं सदैव मान रखूंगा। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। बहरोड क्षेत्र के गंडाला में परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के आज चौथे दिन प्रधान प्रतिनिधि वस्तीराम यादव के सानिध्य में परिंदे लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए युवाओं की टीम परिंदे लगा रहे हैं। साथ ही बताया कि हम सभी को इन बेजुबान पक्षियों की चिंता करनी चाहिए। इस भीषण गर्मी में पक्षियों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इसी भाव को लेकर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल हैं। मैं आप सबका विश्वास हूँ, मैं एशियल हूँ। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां पर कोडिंग क्लासेज, अत्याधुनिक शिक्षा के लिए अटल रोबोटिक लैब, मेडिकल आईआईटी की बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद गतिविधियां, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सभी बसों में लाइव कैमरे, इससे स्कूल की नजर में रहेंगे आपके बच्चे। हॉस्टल सुविधा, आपके ननिहालों को संभालने का जिम्मा लेते हैं हम। प्रधानाचार्य रमेश कुमार सुथार, चेयरमैन वरुण कुमार यादव। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र बुर्जा के समीप कमल होटल के पास बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि नितिन मीणा निवासी श्री रामनगर कॉलोनी कटी घाटी का रहने वाला था और वह लंबे समय से जयपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। ऐसे में कल रविवार को उनके दोस्त की शादी में झालाटाला में था और बाइक से शादी में गया था, तभी वापस लौटते हुए ये हादसा हुआ। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद, जन जन का प्रेमी। आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, जेईई, आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बर्न वार्ड में तैनात एक महिला स्टाफ ने हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर छेड़छाड़ व अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी है। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हॉस्पिटल स्टाफ ने इस मामले को गलत बताया है तो डिप्टी एसपी को मामले की जाँच दी गई है। अलवर का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल एक बार फिर से विवादों में चल रहा है। अलवर के बर्न वार्ड में तैनात एक महिला कर्मी ने हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों पर अभद्र भाषा बोलने, जाति सूचक शब्द कहने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस संबंध में पहले तो पीड़िता ने परिजनों के साथ अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया
और उसके बाद मामले की सूचना महिला थाना पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। अस्पताल कर्मी इस पूरे मामले को झूठा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिला कर्मी मनमानी करती है, समय पर ड्यूटी पर नहीं आती। इस दौरान अधिकारियों ने उसे नौकरी से हटाने की चेतावनी दी थी। क्या हुआ था? जी सर, मेरे पास फ़ोन आया था। मैं कोची मैटर्न ऑफिस में पीएमओ सर बैठे थे। मैंने पूछा सर हाँ बोलो, तो लेट कैसे आई? मैंने सर मेरे घर में शादी है, मैं इस कारण लेट आई हूँ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने मैंने सर आप ऐसा करो मेरी एब्सेंट लगा दो, मैं लेट हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं घर चली जाऊँगी। तो जो जैन है ना, प्रवीण जैन, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। उन्होंने ये कहा कि है ना ये तो सर वो है जो जनाना सूट के आई है, जो धंधा कराती है, धंधे वाली है। मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बदतमीजी से पेश आए, मुझे चिमारी ढेरनी, मतलब बहुत तरीके से टॉर्चर करा गया है। पीएमओ के सामने करा गया। पीएमओ ने ये बोला है अगर ये धंधा कराने वाली है तो इसको हटाओ, ऐसे धंधे कराने वालों को नहीं रखना हमारे पास में। छोटे कर्मचारी तो छोटे रहो, हमारे सिर पे क्या बैठोगे क्या आप? ये शब्द बोल के ना मैं शाम को मेरे घर आई थी, मैंने मेरे पापा को बताया। फिर आज मैं आपके सामने मैं जो कह रही हूँ, और मैंने पीएमओ ने मुझे धमकी दे रहा है हटाने की, बार बार मुझे धमकी दी जा रही है कि आपको हटाया जाएगा। पर इस गलती पे मैं कैसे हटूँ जब मेरी कोई गलती नहीं है? तो देखिएगा, आपको पता है कि आदमी कुछ भी और किसी के खिलाफ दर्ज करा देता है। दूसरी बात यह है कि मैटर्न ऑफिस में 20 तारीख को हम रजिस्टर चेक कर रहे थे, लोगों को आने जाने का टाइम देख रहे थे, और 2 बजे के लगभग की बातें हैं कि हम रजिस्टर चेक करने पहुंचे थे। और 2 बजे के बाद जिन कर्मचारियों के आने का टाइम 1 बजे का है, वो 2 बजे तक भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमने उनके रजिस्टर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे और उनके नाम नोट कर लिए गए थे। प्लेसमेंट एजेंसी से ये है कि उनकी आधी तनख्वाह काट दी जाती है। और जो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं, समय से नहीं आना, यूनिफॉर्म या आईडी, जो भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जाति सूचक शब्द या किसी को इंटेंशनली कहना, ऐसा हमने या मैटर ने किसी के लिए भी नहीं बोला, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि वहाँ पे 8-10 लोग थे, सभी लोग थे, कोई एक आदमी नहीं था। मेरे साथ उपनियंत्रक डॉक्टर BS खत्री भी थे, मैट्रन रीटा रोज भी थी, और छोटे लाल मीना जी जो डे सुपर हैं वो भी थे, और प्रवीण जैन थे, और भी जो क्लास 4 और दूसरे कर्मचारी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और बाकी ये खबर पूरी तरीके से झूठी है। अभी सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनको हाथवाद भी पकड़ा गया है, ऐसा कुछ आरोप है? हाथ किसने पकड़ा है? देखिएगा, कोई हाथ नहीं पकड़ा गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। इतनी भीड़ में और कोई हाथ पकड़ेगा भी नहीं। क्या आप खुद समझते हैं, वो भी समझदार आदमी है, रिटायर होने वाला है, और इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। और इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में अपने हाथ पकड़ सकते हैं? क्या लगता है इस तरह का एलिगेशन क्यों लगाया गया सर? ये अपने बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि हम कर्मचारियों के बारे में ये कहते हैं कि यदि बार बार है तो इनको जनाना अस्पताल भेज दो, जनाना वालों की शिकायतें हैं तो इधर भेज दीजिएगा, और जिनकी लगातार उसके बावजूद भी शिकायतें हैं तो उनको हटा दिया जाए, प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं। तो इस डर से या इस कार्य से हो सकता है कि डर के इन्होंने ये आरोप लगाया। कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने पिताजी के साथ उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश करी है। ये अपने राजीव गांधी हॉस्पिटल में कर्मचारी है कि कल इसको दोपहर में ड्यूटी पे आना था, 20 मिनट इसको जाने में देर हो गई, तो वहाँ को नर्सिंग स्टाफ है प्रवीण जैन करके, उन्होंने इसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ अभद्रता करने और हाथ मरोड़ने की रिपोर्ट दी है। फिर इन्होंने शिकायत करी पीएमओ सर के पास में, श्री सुनील चौहान साहब के पास सामने, तो उन्होंने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको धमकाया। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें छेड़खानी, मारपीट और अपने SC/ST के अंदर मुकदमा दर्ज करके उच्च अधिकारी के आदेश से DYSP श्री सुरेश कोड़ी साहब के नाम जांच करी। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भर्तरी रोड बहरोड शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय व ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT एवं नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फैसला आपके हाथ।
तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।